नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ स्टडी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 12th का एक टॉपिक गॉस की प्रमेय कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 19वीं सदी में एक भौतिक शास्त्री कॉर्न प्रडलिव गाउस ने किसी बंद पृष्ठ, अब वो बंद पृष्ठ किसी भी प्रकार का हो सकता है, गोल भी हो सकता है और टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश तथा बंद पृष्ठ के किसी भी बिंदु या किसी भी बिंदु से लंबवत गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। तो बंद पृष्ठ के किसी भी बिंदु, हम कहीं पे भी मान सकते हैं बिंदु, तो हम यहाँ पे सेंटर में मान लेते हैं, आप कहीं पे भी चाहे तो मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर कोई विद्युत फ्लक्स निकल रहा है लंबवत यानी सीधा, लंबवत मतलब इस पृष्ठ पे लंब पड़े, तो इसलिए ये लंबवत सीधा इस पे जाएगा। तो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q मान लेते हैं और इस बंद पृष्ठ को पूरे को S बोल देते हैं। तो गॉस का नियम ये है कि वायु या निर्वात में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ, या गोल भी हो सकता है या इस टाइप का भी हो सकता है, तो किसी भी आकार के बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जैसे हम यहाँ पे Q मान रहे हैं, बंद पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, का 1/1/0 गुना होता है। तो जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स को इससे इस प्रकार डोनेट करते हैं। विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कुल आवेश का, ये कुल आवेश हो गया बंद पृष्ठ के अंदर का, 1/0 गुना होगा। तो 1/0 गुना। अब इसका ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गॉस के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबित बाहर की ओर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यहाँ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। ये हो गया गॉस के नियम का स्टेटमेंट। अब इसको गणितीय रूप में लिख लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है, 1/0 गुना। अब इसकी गणितीय व्याख्या कर लेते हैं। तो गणितीय व्याख्या में लिख लेंगे कि माना S कोई बंद पृष्ठ है, जिसका इस बंद पृष्ठ के अंदर इस बिंदु O पर +Q परिमाण का आवेश लग रहा है, और इस बिंदु से R दूरी पर बंद पृष्ठ S के पृष्ठ पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, P की कल्पना करते हैं। अतः इस +Q परिमाण के आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको समीकरण 1 बोल देंगे, जहाँ पे यहाँ पे हमें इन सबको बताने के लिए छोटा सा लिख सकते हैं, जहाँ संकेतों के अर्थ सामान्य है। नहीं तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे R त्रिज्या है, Q आवेश है, E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये सब इतना सारा लिखने की जगह हम ये लिख सकते हैं जहाँ संकेतों के अर्थ सामान्य हैं। अब बिंदु P पर अति अल्प क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं। ये बिंदु P है, यहाँ पर हम अति अल्प क्षेत्र ds, ये हो गया ds, इसकी कल्पना करते हैं। तो अब जो होगा वो विद्युत फ्लक्स ds की कल्पना करते हैं। तो अब विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E बराबर, चूंकि हमने ds की कल्पना की है तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू ds। इसे समीकरण 2 बोल देते हैं।
अतः अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई, चूंकि बंद पृष्ठ है इसलिए यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है। अगर बंद खुला पृष्ठ होता तो ऐसा चिन्ह नहीं लगता, बंद पृष्ठ है इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे चिन्ह। और ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे ई इंटू डी एस कॉस थीटा कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे इंटू डी एस है, मतलब यहाँ पे ए इंटू बी है, और ए इंटू बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू डी एस बराबर ई इंटू डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे। तो यहाँ पे ई का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डी एस कॉस थीटा वैसे लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक सूत्र लिखा हुआ है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई, घन कोण का सूत्र होता है। तो यहाँ पे 4 पाई लिख देंगे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पे। तो पहले डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई, घन कोण। तो यहाँ पे हम डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह 4 पाई लिख लेंगे। इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 4 पाई। और फिर जब इसको इससे बाहर निकालेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटू ये 4 पाई है तो 4 पाई। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ही रहेगा। अब हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये ऐसे ही रहेगा। तो यही गॉस प्रमेय का व्यंजक है। चूंकि यहाँ पे ये हट गया था, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, तो यहाँ पे भी हट जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स जो है वो संपूर्ण आवेश का, मतलब क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही है गॉस की प्रमेय का व्यंजक। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। समीकरण 3 जो है वो गॉस की प्रमेय का अभीष्ट व्यंजक है। समीकरण 3 गॉस प्रमेय का अभीष्ट व्यंजक है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय कवर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।